राज्य वक्फ मंडल के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होते थे वो रजिस्ट्रेशन पहले ऑफलाइन होते थे, लेकिन एक 2.5 महीने पहले मुंबई के रीजनल ऑफिस में, मुंबई का जो ऑफिस है वो रीजनल ऑफिस है, ये लोगों में बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ का औरंगाबाद का जो मुख्य ऑफिस उधर चले गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुंबई का जो ऑफिस है वो रीजनल ऑफिस है। तो मुंबई के रीजनल ऑफिस के अंदर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके हाथों से वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का उद्घाटन हुआ और ये उद्घाटन हो के तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं। इस उद्घाटन के अंदर चेयरमैन वजात मिर्ज़ा भी थे, फौजिया मैडम भी थे और बहुत सारे जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं वो भी वहाँ पे उसमें उद्घाटन के अंदर शामिल थे। वो ऑनलाइन वहाँ पे करके बताए, लेकिन आज 2.5 महीने हो गए, महाराष्ट्र के सभी लोग जो है रजिस्ट्रेशन करने की, मस्जिदों के, दरगाह के, खबरस्तान के, ईदगाह के, खाना के जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोशिश कर रहे, वो जो फार्म भर रहे वो फार्म भरा नहीं जा रहा और वो साइट चल रही नहीं। ये प्रॉब्लम 2.5 महीने से चल रहा है। तो हम इसके बारे में बार बार सीईओ वहाँ के लोगों को बोल रहे, ये कर रहे, तो उन्होंने बोल रहे बोल रहे, लेकिन वहाँ जाके एक्चुअली में जब साइट चला रहे तो साइट वो नहीं चल रही वो। तो कल जो है महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के सीईओ तहसीलदार साहब से मुलाकात करके मैं उनको बोला कि ये प्रॉब्लम है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का आप ऑनलाइन तो किए हैं, लेकिन ऑनलाइन करने के बाद में यहाँ पे ऑनलाइन अभी नहीं हो रहा है। तो इस बात को उन्होंने मान लिए वो कि वो साइड में कुछ खामियां रह गई, तो वो हम पूरे करेंगे बोले। लेकिन वो पूरे करने तक लोगों का जो मस्जिदों का जो अहम मसला है, आज के हालत आप हर आदमी जानता है कि आज के हालत, हमारे देश के हालत, दुनिया के हालत, सारे हालत, महाराष्ट्र के हालत क्या है। ये हालत के मुताबिक मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द होना चाहिए। ये होने के लिए अभी फाइलें दाखिल करने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए मैं सीईओ साहब से भी बोला कि वो अगर ये बराबर नहीं कर सकता तो जो ऐप बना रहे उसको बदल दो, बदल के दूसरा ये ले लो बोले। तो उन्होंने बोले कि जो भी खामियां हैं हम एक 15 दिन के अंदर पूरे करके रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा, ऐसा बोलना है। लेकिन इसके जो सदर साहब हैं, वजात मिर्ज़ा साहब हैं, फौजिया मैडम हैं और भी जो दूसरे जो मेंबर्स हैं, इनको भी ज़रा इसके तरफ तवज्जो देना चाहिए कि वो वक्फ बोर्ड के काम कैसे चल रहे हैं, कुछ काम हो रहे नहीं हो रहे, क्या इसकी तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। और ये आप जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम जो आप मीटिंग ले रहे, मीटिंग लेने के बाद में उसके बाद में क्या हो रहा है वो भी तो उसका आप रिज़ल्ट ले लो। तो उसके और दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के लिए परमानेंट सीईओ होना चाहिए। आज जो पठान साहब जो ट्रैप हो गए, उसके बाद से परमानेंट सीईओ मिलना ही मुश्किल हो गया। उसके बाद नसीमा बानो का एडिशनल चार्ज था, उसके बाद में जज रियाज साहब थे, वो भी ऐसी चार्ज था। उसके बाद में फिर वो जज कुरैशी साहब थे, उनके पास भी ऐसी एडिशनल चार्ज था। फिर उसके बाद तड़वी आए, तड़वी के लिए भी एडिशनल चार्ज था। उसके बाद शेख अनीस आ गए, अनीस आए तो उनका भी ऐसी इसका चार्ज था। थोड़े दिन बाद में परमानेंट उनको बनाए थे, लेकिन फिर भी थोड़े दिन के अंदर उनको ये कर दी। इसके लिए महाराष्ट्र का जो अहम एक मुसलमानों का सबसे बड़ा जो इदारा है, वो इदारे का काम मुतासिर हो रहा है। तो इसके लिए परमानेंट सीईओ देना सख्त ज़रूरत है। हम महाराष्ट्र शासन से विनती करते हैं कि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल एक बहुत बड़ा इदारा है, ये इदारे के लिए परमानेंट सीईओ जल्द से जल्द देना चाहिए, ये हमारा ऐसा बोलना है। और वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत लोगों का बोलना है कि कर्मचारी कम है इसलिए ये काम नहीं हो रहा। तो वक्फ बोर्ड के अंदर भर्ती भी होना चाहिए। तो ये भर्ती के लिए कई दिन से इनका ये चल रहा है, तो जल्द से जल्द जो है वो बच्चों जो भर्ती के लिए लोगों के फॉर्म मंगाए हैं, उनसे जो फीस लिए हैं, वो प्रक्रिया जल्द से जल्द करके वो अच्छे जो काबिल बच्चे हैं उनको भर्ती करना चाहिए। नहीं तो वो काबिलियत छोड़ के अगर समझो पैसे ये वगैरह का चीरी मीरी ये अगर ये करते तो ये बात गलत रहेंगी। ये तो हम ये बात को इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसके बारे में आवाज़ उठाएंगे। और उससे पहले ये भी एक बात है
कि फ़िलहाल जो है वहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी जो है रोज़ंदारी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब कई सालों से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल का पहला प्रेफरेंस उनको, वो लोगों को देना चाहिए, वो जो लोग उसमें अच्छा काम कर रहे हैं जो रोज़ंदारी के ऊपर, वो लोगों में से भी अच्छे जो लोग हैं पहले वो उनको उसमें शामिल करके लीजिए। उनको शामिल करने के बाद में जो बचेगा वो बचे सो उसमें फिर जो दूसरे लोग हैं उनको और उनको ले लो। ये ऐसा हमारा बोलना है। और ये सभी कामों के लिए जो वक्फ मंडल के जो जिम्मेदार हैं, चेयरमैन हैं, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब हैं, फिर मिर्ज़ा साहब हैं और भी दूसरे हैं। ज़रा ये कामों के लिए काम जल्दी होना चाहिए। लोग महाराष्ट्र के लोग पूरे रजिस्ट्रेशन के लिए और भी कई रजिस्ट्रेशन के जो पहले भी जो दाखिल हो गए वे वो भी फाइल कई सालों से पेंडिंग है कई फाइल। तो ये जल्दी से जल्दी निकालना, ये ऐसा हमारा बोलना है। मैं शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब, टाउन हॉल लाल मस्जिद, औरंगाबाद।